हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो एसएससी रेलवे डिफेंस में पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों को अगर बार बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो एग्जाम में अच्छे से बनाया जा सकता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात है 7:1 है, तो महिला की आयु कितनी है? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको 16 वर्ष है, यानी कि महिला और पुत्री की औसत आयु कितना है? 16 वर्ष। अगर हम सिंपल सा बनाए तो औसत अनुपात बराबर अगर x मान ले तो महिला का आयु कितना हो जाएगा, है ना? महिला की आयु हो जाएगा, महिला की आयु, है ना, महिला की आयु हो जाएगा 7x, है ना। अनुपात बराबर हम मान ले x, तो महिला का आयु कितना हो जाएगा? 7x, और ये पुत्री का आयु हो जाएगा x, यानी कि पुत्री का आयु हो जाएगा, यानी पुत्री की आयु हो जाएगा कितना? x। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का औसत आयु, यानी दोनों को औसत जब भी निकलता है तो दोनों का आयु को जोड़ लेंगे। क्योंकि 7x है महिला का, पुत्री का x है, दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग करेंगे तो औसत निकल जाएगा, यानी औसत दे रखा है 16। यहाँ पर हम अगर जोड़ ले तो 7 1 8 8x हो जाएगा, 8x बटा में है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 16 है। तो x का मान पूछता है, यानी कि 2 इस काट दीजिए 4 बार में, और 4 को उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 16/4, यानी कटेगा कितना बार में? 4 बार में। तो x का मान निकल गया 4, x का मान 4 निकल गया। महिला का आयु निकालना है, तो महिला का आयु कितना है? 7x है ना, 7x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुने कितना? 4, तो कितना आ जाएगा? 7 × 28, यानी ये महिला की आयु निकल गया कितना वर्ष? 28 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, 28 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम, यानी कि 100 से कम तो 1 से लेके 99 तक, यानी 1 के बीच एक और विषम संख्या 3 5 7, ये विषम संख्या है कहां तक? 99 तक। ठीक है। जब ऐसी संख्या का औसत निकालना हो तो सबसे पहले सबका गैप चेक करेंगे। देखिए ये दोनों के बीच का अंतर आपका 2 होगा, ये दोनों का बीच भी अंतर आपका 2 होगा, ये दोनों का बीच का अंतर भी 2 होगा। ऐसा कोई भी ऐसा सीरीज हो जिसके बीच का अंतर अगर समान आए तो उसका औसत जो होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, है ना। यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म क्या है? 99 है। बटा में कितना करना होगा? 2। इसको अगर जोड़िएगा तो 100 बटा कितना जाएगा? 2। इसको काटेंगे कितना बार कटेगा? 50 बार में कटेगा, यानी इसका औसत कितना निकलेगा? 50, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा 50। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है, यानी एक महिला है और एक पुत्री है, उसका औसत आयु दिया 46 वर्ष। तो दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 46 गुने 2, है ना। 46 गुने अगर 2 करें तो महिला और बेटी की आयु का योग आ जाएगा कितना? 92। ये आपका महिला और पुत्री दोनों का आयु का योग आ गया। और यहाँ पर देखिएगा आयु का अनुपात दे रखा है 15:8, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 23, है ना। 8 पर कितना होगा? 23, यानी कि 23 अगर हम 92 में 23 से भाग कर दें, 92 में अगर 23 से भाग कर दें तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। ठीक है। ये लगेगा 4 3 12, 4 दूना 8, यानी कि 4 बार में कटेगा। 1 अनुपात का मान 4 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60, है ना। 15 गुने 4 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 8 में 4 से गुना करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया महिला की आयु आ गया, और ये आपका पुत्री का आयु आ गया। अब पता है 8 वर्ष बाद, है ना, 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8 इसमें जोड़ना होगा, तो ए में प्लस 8 करेंगे, प्लस इसमें भी 8 करेंगे, तो ये आपका 68 आ जाएगा, और ये आपका 40 आ जाएगा। अब पता है दोनों का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात कर देते हैं 68:40। अब इसको काटिएगा तो कटेगा 17 से 4 से काटिएगा 17 बार में, और 4 से काटिएगा तो 10 बार में। ठीक है। तो बच गया यहाँ पर 17, अनुपात में बच गया कितना? 10। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 17:10, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी का प्राप्तांक 27 इतना है तथा तो प्राप्तांक का माध्य क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले जो सीरीज दे रखा है उसे गैप देखिए, 27 इतना के बीच गैप सेम नहीं है।
अगर हम असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाते हैं तो भी नहीं है। इसको सिंपल तरीका है, सभी को जोड़ के 9 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा 27, घटते क्रम में है। अगर सीरीज को पहले हम सजा के देखते हैं, कहीं लाइन पे आ जाए, 27 है तो 27 लिखिए, फिर उसके बाद कौन है, 27 के बाद आपका हो जाएगा 40, 27 के बाद हो जाएगा 40, उसके बाद हो जाएगा 40 के बाद 27 के बाद 29 भी है, 29, 29 के बाद 40, नहीं गैप सेम नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छा यहाँ क्या कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, सबसे अच्छा जोड़ लीजिए, यानी कि 27 प्लस 79 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 40 प्लस 84 प्लस 29 प्लस 71 प्लस 80। अब क्या वो संख्या है, 9 है, तो 9 से क्या कर दीजिए, भाग कर लीजिए, ऐसे भी निकल जाएगा, यानी कि भाग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 7 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 4 29 और 9, 29 और 9 38, 38 1 39, 39 कितना हो जाएगा, 9, 3 हाथ में हो जाएगा, तो 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29, 29, 29 और 5 34 और 6 40 और 7 47 और 2 49 और 3 51, 49 और 3 52, है ना, 529 बटा में 9, अगर इसको काटेंगे 9 पचे 45, 5 बार में 9 पचे 45, बचेगा कितना, 5 और 2 7 79, 79, 79, 9 अठे 72, है ना, 9 अठे 72, यानी कि 8, लगभग आपको आएगा सी नंबर ऑप्शन 58.8। चलिए, ऐसा क्वेश्चन दे तो भारी नहीं है, पर जोड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बन जाएगा इजी वे में, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, 9 आमों का वजन इस तरह है, ग्राम हो तो उनका औसत वजन है। चलिए यहाँ पर देख चेक कर लेते हैं, पहले सबके बीच का गैप सेम है तो नहीं है, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको सभी को जोड़कर 9 से भाग करना होगा, औसत निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगर हम जोड़ के बता दें तो 8 5 13, 13 8 5 13 4 17, 17 और 7 17 और 7 हो जाएगा 24, 17 7 24 और 2 24 25 26, 26 और 5 26 और 5 हो जाएगा 31, 31 के एक हाथ में 3 और 4 4 8, 8 6 14, 14 और 14 और 7 14 और 7 21, 21 और 6 हो जाएगा 27 और 6 हो जाएगा 27 और 6 हो जाएगा 27 33, 33 और 6 39, 39 और 6 39 और 6 हो जाएगा 39 और 6 45 5 50 और 50 और 3 53, यानी कि 531, बटा में है 9 संख्या है, तो 9 से भाग कर लीजिए, 9 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 9 पचे 45, 5 बार में लगेगा, बचेगा यहाँ पर 8 1 81, 9 बार में, है ना, 9 बार में, यानी कितना आएगा 59, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 59, डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन होगा 6, एक कक्षा में 3 विभाग है जिनमें क्रमशः 38 32 तथा 40 छात्र हैं, इन विभागों में छात्रों की औसत आयु 15.3 वर्ष 16.5 वर्ष तथा इतना वर्ष है, पूरी कक्षा की औसत आयु क्या है। एक कक्षा में 3 विभाग है जिनमें क्रमशः इतना इतना छात्र हैं, इन विभागों में छात्रों की औसत आयु इतना है,
तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितना है? चलिए, तो ये इसमें गुना करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा लंबा गुना होगा, यानी कि आपका 38 स्टूडेंट जिसमें है उसमें औसत कितना है, इतना, यानी कि हमको 38 में अगर गुना करना पड़ेगा 15.3 प्लस करना होगा 32 गुने 16.5, अब प्लस करना पड़ेगा 40 गुने 15.9, है ना। 38 स्टूडेंट है जिसका औसत 15.3 है, 32 स्टूडेंट है जिसका औसत 16.5 है, 40 स्टूडेंट है जिसका 15.9 है। अब इसमें हमको भाग करना पड़ेगा कितना से, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट होगा 38, 32 और 40, तो जोड़ लीजिए 38 और 40 गुना 80, 30, 80 30, 80 30 110, इतना सारा स्टूडेंट हो जाएगा। अब ऊपर सभी संख्या को गुना करके ऐड कर लिए और 110 से भाग कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 7 नंबर, माना 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपए औसत प्राप्त करते हैं, यदि एक भाई 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो वर्तमान औसत क्या होगा। देखिए, माना 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपए औसत प्राप्त करता है, यानी माना 5 भाई है और औसत कितना है 60 रुपया है, तो पूरा रुपया कितना हो जाएगा, तो 60 गुने 5 भाई है तो 5 कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि एक भाई अगर 10 रुपया अधिक प्राप्त करे, इसमें आप 10 रुपया ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 310। अब भाई कितना 5 ही है, 5 से क्या करिए भाग कर लीजिए, तो कितना बार कटेगा, 6 पचे 30, 30 बचेगा 1 0 दो बार में, यानी कि 62, कितना आ जाएगा 62। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कितना आएगा 62 आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर, दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए, दो संख्या का औसत m है, ठीक है, दो कोई संख्या है इसका औसत m है, मान लीजिए औसत m दे दिया, इसमें एक संख्या n है तो एक संख्या को n मान लिए, प्लस दूसरा संख्या हमको नहीं दिया हुआ है तो हम उसको x मान लेते हैं, और औसत है यानी दो संख्या है तो 2 से भाग किया गया होगा, तो वही हम x का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ n प्लस x कर लीजिए, है ना, n प्लस x, इधर हो जाएगा 2m, और x का मान निकालना है तो 2m, अब माइनस में हो जाएगा n, सिंपल, ऑप्शन में है तो यानी कौन आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन परिणामों का औसत 46 है, पहले दो परिणामों का औसत 25 है, तीसरा परिणाम क्या है। तो तीन परिणामों का औसत 46 है, पहले दो परिणामों का औसत कितना 25 है, तो दो संख्या का औसत 25 है तो दो संख्या का योग कितना होगा 50, 25 दूना कितना 50, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 50। एक संख्या नहीं मालूम है तो मान लेते हैं x, और तीनों का औसत कितना दे रखा है 46, एकदम कितना सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पर हमको ये संख्या निकालना है, जो x हम माने हैं तीसरी संख्या, इसी को हमको निकालना है, तो यहाँ 50 प्लस x रहने दीजिए और 46 गुने क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए। ठीक है, एक का मान पूछता है, 46 में 3 से गुना कर दीजिए, 8 हाथ में 1, 4 12, 1 13, 138, अब 50 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब इसको माइनस कर लीजिए तो 8 और ये बचेगा 3 नहीं घटेगा, नहीं 13, 8 5 13, तो ये भी हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 88, यही आपका आंसर होगा, यानी तीसरा जो नंबर होगा 88 होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा सी 88। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः इतना 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 है तथा इतना रुपए थी, वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री इतना हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 क्रमागत महीने की बिक्री है ना 5, देखिए एक में आपका कितना है, मान लीजिए पहला मंथ में 6435, प्लस दूसरा मंथ में 6927, प्लस तीसरा मंथ में 6855, प्लस 7230, अब प्लस 6562, अब बटा में
5 है तो 5 को ऐड कर दीजिए, और ताकि उसका औसत इतना नहीं, 5 तो महीने का ये है, छठे महीने का हम x मान लेते हैं, ठीक है। छठे महीने का नहीं दिया है तो हम x मान लेते हैं, अब पूरा महीना 6 है तो हमको 6 से भाग करना पड़ेगा, 6 से भाग करना पड़ेगा, अब बराबर, तो ये औसत निकलेगा, और औसत हमको 6500 रुपया दिया हुआ है, यानी बराबर में कितना हो जाएगा 6500, ठीक है। अब इस सबको जोड़ के, है ना, समीकरण को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, केवल कैलकुलेशन लंबा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्या, यानी कि अगर हम पहला सम संख्या को अगर x मानते हैं, है ना, अगर हम पहला संख्या को x मानते हैं तो दूसरा सम संख्या x + 2 होगा, तीसरा x + 4 होगा, और चौथा x + 6 होगा। ये 4 को क्रमागत सम संख्या हो गया। अब 4 क्रमागत संख्या है तो इसको औसत निकालने हमको 4 से भाग करना पड़ेगा, और औसत हमको दे रखा है 27, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये ऊपर 4x आएगा, अब प्लस 4 6 4 10 2 12, प्लस में कितना आएगा 12 आएगा, 4 को उधर भेज दिए तो 27 गुने ये 4 हो जाएगा, अब 12 को उधर भेज दिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर होगा 7 चौका 28, 7 में 2, 4 दूना 8 और 2 10, 108, माइनस हो जाएगा 12। x का मान निकालना है तो x घटा लीजिए, 12 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 96, कितना आ जाएगा 96, और 4 आ जाएगा आपको बटा में, यानी कटेगा कितना 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 16, 4 चौका 16, नहीं 24 बार में, यानी 24 आ गया आपका x का मान। पूछता है सबसे बड़ी संख्या, तो ये x 24 जो आया सबसे छोटी सम संख्या आया, और सबसे बड़ी सम संख्या जो है वो x + 6 है, तो x + 6, तो 24 तो x का मान आया, प्लस 6 अगर ऐड कर दें तो सबसे बड़ी सम संख्या आ जाएगा कितना, तो 30 आएगा, ऑप्शन में 30 सी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए, यानी 7 लगातार संख्या, अगर हम पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या होगा x + 1, लगातार संख्या है तो x + 1 होगा, उसके बाद हो जाएगा x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, देखिए 7 को हो गया होगा, x + 6, अब 7 को संख्या है तो इसको औसत निकालने के लिए हमको 7 से भाग करना पड़ेगा, 7 से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा, औसत कितना आता है इसका 20 आता है, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है तो 7x ऊपर आ जाएगा, अब प्लस जोड़ लीजिए, 6 5 11 और 4, यानी कि 6 4 10 5 15, 15 और 3 18 और 2 20 1 21, कितना आ जाएगा प्लस में 21 आ जाएगा, और 7 को उधर भेज दिए 7 दूना 14, 140 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7x तो 21 को उधर भेज देते हैं तो 21 इधर, यानी 140 माइनस हो जाएगा 21, अब इसको घटाइए तो कितना आएगा 119 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 119 बचेगा, 7x बराबर, अगर x का मान निकालना है तो 7 कहां चल जाएगा बटा में चल जाएगा। अब इसको काट के देखिए, एक बार में लगेगा तो 7 4 11 4 49 कट जा रहा है एक बार में, और 7 बार में 17 बार में कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। तो ये में पूछता है क्या दो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, x जो आया सबसे छोटी संख्या आया, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या जो मेरा है यहाँ पर x + 6 है, x प्लस क्या है 6 जो सबसे बड़ी संख्या है, और x का मान क्या आया मेरा कितना 17, और प्लस में 6 तो कितना आ जाएगा 17 6 23, यही आपका आंसर होगा 23, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है
और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, यानी 3 गो संख्या जिसका अनुपात दे रखा है और अनुपात औसत दिया हुआ है 25। चलिए सिंपल सा है, अगर सभी को जोड़ के इसकी संख्या से भाग कर दे, या सिंपल है कि अनुपात बराबर x मान ले। ठीक है, अनुपात बराबर x मान ले तो पहली संख्या हो जाएगा 4x, दूसरा संख्या 5x और प्लस तीसरी संख्या 6x। और सभी को जोड़ दिए और 3 से भाग करेंगे तो औसत निकलेगा। औसत दे रखा है 25। अब सोकल को 6 4 10 5 15x, 15x बराबर हो जाएगा 25 75 कर देते हैं तो x का मान 75 बटा 15, 75 बटा 15 तो क्या कटेगा 15 5 75, ये x का मान आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर है, सबसे 4x है, एक 4x है, 5x है और 6x है, तो सबसे बड़ा कौन होगा 6x, है ना 6x। तो यानी 6 गुने 5 कितना आ जाएगा 30, यही आपका सबसे बड़ी संख्या आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, सबसे बड़ी संख्या 30 आएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या है। चलिए सिंपल सा, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यानी कि 3 गो संख्या है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी। अगर हम पहली को x मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, पहली संख्या को हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 2x, इसके अनुसार, क्योंकि दुगनी है, लेकिन फिर है दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी, 3 गुनी यानी कि 3 गुनी, यानी तीसरी संख्या को ऐसा मानना है कि 3 से गुना करने के बाद 2x बच जाना चाहिए। 3 से भाग करने के बाद तो 6x होगा, नहीं x, ऐसे कर लीजिए। अगर पहली ये संख्या का जो है वो 3 दुगना है, तो दुगना कहता है तो दूसरा संख्या जो 2x हो जाएगा। लेकिन तीसरी संख्या को ऐसा मानना है कि दूसरी संख्या इसका 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना। तो इसमें हम अगर 3 से भाग कर देते हैं तो इसको हम मान लेते हैं 2x बटा 3। ठीक है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्याओं का औसत, तो तीनों को जोड़ दीजिए और 3 गो संख्या तो 3 से भाग कीजिए, 3 से भाग कीजिए तो आता कितना है 44 है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ऊपर हल कर लेते हैं। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये पहले तो जोड़ लिए 3x हो जाएगा, है ना। सिंपल अगर जोड़े तो ये 3x ऊपर होगा, 3x अब प्लस हो जाएगा 2x बटा में ये 3, पूरे के बटा में ये 3 है। ठीक है, तो ये 3 को हम उलट के अगर गुना करेंगे 1 बटा 3, 3 को हम 44 में भेज देते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा है कि 3 को हमने इधर भेज देते हैं, 44 गुने 3। अब इधर कैलकुलेट कीजिए तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3 3 3 9x अब प्लस हो जाएगा 2x, अब बराबर हो जाएगा इधर 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 13 132, 9 2 11x अब बराबर हो जाएगा 132 गुना हो जाएगा 3। x का मान निकालिएगा तो x का 132 गुने 3 बटा में 11, तो एक बार में कटेगा तो 11 कटेगा, फिर 2 बचेगा, कट गया जाएगा। ये कितना बार कटेगा तो एक बार में 11 और 2 बार में 22, अब 22 12 3 36, कितना जाएगा 36, x का मान आया। उसका क्या है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर। ठीक है, तो 36 आया x का मान। अब देखो पहली संख्या x माने थे तो पहली संख्या तो 36 आ गया, और तीसरी संख्या कितना आएगा तो तीसरी संख्या मेरा 2x है, तो 2 गुने 36 अब बटा में 3 है, तो 3 से काटिएगा तो 12, 12 दूना कितना जाएगा 24, यानी कि पहली संख्या 36
तीसरी संख्या आ गया 24, 24 तो अंतर कितना आएगा 12 का अंतर आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है। देखिए तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। तो अगर दूसरा संख्या को हम x मानते हैं तो पहला संख्या 2x होगा, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो इसको हम x बटा 3 मानेंगे। तब ने 3 से गुना करेंगे तो ये कट के x आ जाएगा, यानी ये 3 गुनी आ गया। अब क्वेश्चन करता है यदि उनका औसत कितना है 100 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो औसत औसत कह दिया तो तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा और 3 संख्या है तो 3 से भाग करना पड़ेगा और इसका औसत दे रखा है 100। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो 3 को उधर भेज देते हैं तो उधर 300 हो जाएगा, इधर 2 एक 3x कर लेते हैं, फिर x प्लस x बटा में 3 और इधर हम 3 गुने 100 यानी हम 300 कर देते हैं। अब इधर 3 एक 4 यानी इधर 4x आ जाएगा, इधर होगा 300 और गुना में आ जाएगा 3 और x का मान पूछेगा तो 300 और गुने में 3 और बटा में क्या आ जाएगा 4, काटिए तो 4 कट जाएगा, 75 बार में कटेगा, है ना। कितना बार में कटेगा 75 बार में कटेगा। अब 75 तिहाई कितना आ जाएगा 75 तिहाई 100, 75 गुना 150 225 आएगा। 75 तिहाई कितना 225, ये x का मान आ गया, ठीक है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या तो पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या होगा तो 2x यानी 25, 225 गुना 450। जैसे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है। चलिए ये भी सही है। यदि उनका औसत 100 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या, चलिए तो यहाँ 2 एक 3x हो गया था, ये x है तो 3x। अच्छा चलिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ, यहाँ एलसीएम जो लिया गया है, देखिए यहाँ पर इसके बटा में कितना है 3 है, इसके बटा में कितना है 3 है और इधर हो जाएगा 300। जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा तो 3 3 9 हो जाएगा ना, ये 9x प्लस x बचेगा, बटा में बचेगा 3, इधर बचेगा 3 को उधर 300 और अब 9 एक 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 300 और गुना में आ जाएगा 3। अब x का मान पूछता है तो 300 और गुने 3 और बटा में आ जाएगा 10, 100 ना काट दीजिए, 30 तिहाई 90, कितना आ जाएगा x का मान 90 आ जाएगा। तो ये संख्या आ गया 90, ठीक है, यानी x का मान 90 आ गया। तो ये कितना 90 गुने 2 है ना, 90 गुने 2 तो ये आ गया कितना 90 दूना 80। पूछता क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा 90 दूना 180, यही होगा 180। ऑप्शन नंबर